Imagine a life where you wake up at 5 a.m. उसके बाद you do your morning routine, then you do skincare, then you go for Pilates, then you drink matcha and have avocado toast. Is this really your life or you're performing for someone, for an audience that is not even looking at you? Ask yourself this. The life that you see on internet, is it really livable or are they just performing an act? Ooh, it's something about the way she moves. I can't figure it out. It's something about her. Ooh, Namaste, I Anai Singh Raghuvanshi welcome you all to a brand new video. Have you ever thought the life that you see on Pinterest, which looks perfect, almost as if कि कोई डायरेक्टर बैठ के उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हो, फिर आप अपनी लाइफ को देखते हो and you feel I'm not living like that and my life looks nothing like the one that I see on my phone. Is there something wrong? I drink chai or I drink coffee. Is matcha the new thing? If you look on Pinterest, हर दिन नया एस्थेटिक होता है. किसी दिन क्लीन गर्ल है, किसी दिन पिंक है सब कुछ, किसी दिन कंट्री साइड है, किसी दिन हर दिन like there is a different aesthetic and you can't keep up with that, but you are forced to do that, and that, my dear friend, is called capitalism. आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको वही सेट पहन के करनी है, अगर आपको खाना बनाना है तो आपको एवोकाडो टोस्ट ही खाना है, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो अब आप कॉफ़ी नहीं पी सकते बिकॉज द ट्रेंड इज ओवर, नाउ इट्स द माचा टाइम. नो हिट टू द पीपल हु जेन्युइनली लाइक डूइंग दीज थिंग्स, जो सच में एवोकाडो टोस्ट खाते, जो सच में माचा पीते. पर हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं. दे डोंट रियली हैव एनी इंटरेस्ट या उन्हें पसंद भी नहीं है, बट दे डू इट just because the internet is forcing them to do so. At this point, internet is not even selling you products. It's selling you an identity कि अगर किसी इंसान के पास ये particular सामान है, then this person is cool enough. और अगर नहीं है, then you are not cool. The iPhone. आप iPhone को देखो. आजकल हर कोई iPhone के पीछे क्यों भाग रहा है? Just because it's very affordable? No, it's not. It's pretty expensive. शायद जितने पैसों में आप एक लैपटॉप, आप एक फ्रिज, एक टीवी खरीद सकते हो, उतने ही पैसों में आप एक फ़ोन लेते हो. लोग EMI पे आईफोन्स क्यों ले रहे हैं? लेट मी टेल यू, बिकॉज इट्स द स्टैंडर्ड क्लास. अगर आप एक एलीट ग्रुप में आना चाहते हो तो आपके पास आईफोन होना चाहिए. द हॉल वीडियोज़ दैट यू सी ऑनलाइन, क्या लगता है? एवरीथिंग इज स्टेज्ड. उनको पैसे मिलते हैं. दे हैव एफिलिएट लिंक्स, जिसके थ्रू अगर आप उनकी लिंक से सामान खरीदते हो तो उनको उस पर थोड़ा सा 2-3% कमीशन मिलता है एंड दे अर्न थ्रू दैट. उसमें क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है बिकॉज द मोमेंट दे रियलाइज़ कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है एंड यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपको बस अपना चैनल बनाना है, अपना पेज बनाना है एंड यू अपलोड दीज वीडियोज़. ब्रांड्स विल स्लैप यू विद मनी इफ़ यू हैव इनफ फॉलोइंग. देयर इज़ नो प्रोडक्ट दैट कैन चेंज योर लाइफ. There is no product which can transform you what you are right now without you doing something about yourself. ऐसा कुछ भी नहीं है. पर यू आर जस्ट फोर्स्ड कि अगर आपने ये मेकअप खरीद लिया देन यू विल फील बेटर, अगर आपने शॉपिंग कर ली यू विल फील बेटर, अगर आपने कपड़े खरीद लिए यू विल फील बेटर. फील बेटर करने के लिए अंदर से फील बेटर करना होता है ना. बाहर से आप कितना भी एक्सटर्नली कुछ भी कर लो, यू वोंट फील बेटर अंटिल योर हार्ट इज रेडी टू फील बेटर. ये डिस्गाइज सेल्फ केयर कि आप अपने आप से जितना प्यार करते हैं आप उतना सामान खरीदेंगे. आप अपने आप से जितना प्यार करते हैं आप उतना होम डेकोर खरीदेंगे, हमारे ऐप से शॉपिंग करेंगे, हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो बेच रहे हैं आप उसको खरीदेंगे. मैंने कितने सारे लोग देखे हैं. इफ़ यू लुक अराउंड, आपके पेज पे एक वीडियो आई जिसमें फॉर एग्जांपल दे आर सेलिंग किचन यूटेंसिल्स. कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे लिंक 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 लिंक. जस्ट बाय लुकिंग एट दैट यू कैन रियलाइज दैट डिमांड इज रियली हाई. सो ब्रांड्स नो व्हाट दे आर डूइंग. उन्हें इन्फ्लुएंसर्स चाहिए नए कस्टमर्स लाने के लिए एंड हेंस दे प्रमोट दिस द होल वीडियोज दैट यू सी ऑनलाइन. लेट मी क्लियर आउट वन मोर थिंग. द फास्ट फैशन ब्रांड्स are selling polyester and polyester is really plastic. It's just plastic. It's just the other fancy name कि plastic हमें बोलना नहीं है, sustainable sound करना, तो we will add polyester instead. Polyester अच्छा नहीं होता है. There are so many studies which have found कि अगर आप polyester के gym clothes पहनते हो, workout clothes पहनते हो, this can harm your reproductive health. पर हमें क्या मतलब, हमें वो 200 रुपये का टॉप दिख रहा है हम तो वही पहनेंगे. एंड ट्रस्ट मी आई गेट यू बिकॉज सब ब्रोक हैं. एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट और इवन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इन योर यंग 20s यू डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड. आपको वो 200 रुपये की टी शर्ट ही अच्छी लगेगी. कम से कम उसको इतना तो पहनो ना दैट यू रिटेन दैट मनी आउट ऑफ इट. बिकॉज क्या हो रहा है, आप दिल्ली के पास देखो पहाड़ बन गया है एंड इट्स जस्ट गार्बेज. लोग वहाँ पे साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं जस्ट टू सी दैट ह्यूज माउंटेन ऑफ ट्रैश. आपके कपड़े, आपके जूते, आपका मेकअप, आपके वो प्लास्टिक के सामान जो आप एक बार मंगाते हो फिर वो ख़राब निकलता है, आप उसको फेंक देते हो. दे एंड अप देयर. अगर दिल्ली में नहीं तो वो और कहीं जाता होगा.
बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल. लेट इट गेट इन टू योर ब्रेन कि प्लास्टिक नहीं डिजॉल्व होता सॉइल में, वो नहीं मिलता है, वो जैसा है वो आज से 100 साल बाद भी वैसा ही रहेगा. नो वेयर एंड टेयर. हमें सिखाया जाता था हम ब्रश करो तो उस टाइम अपना टैप बंद रखो ताकि पानी वेस्ट हो. आज लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि एआई कम यूज़ करो तो उससे पानी वेस्ट होता है. आप अपने अर्थ का ध्यान रख सकते हो बाय जस्ट बाइंग लेस. जितना ही एक्सेसिबल आज के ज़माने में पैसा कमाना हो गया है उतने ही लोग शॉपिंग कर रहे हैं. एंड शॉपिंग करने में कोई गलत बात नहीं है. आई एम नॉट बैशिंग एनीवन कि बहुत ही गलत किया आपने अगर कुछ सामान खरीद लिया. सब अपनी तरफ से अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं. लेकिन क्या आप थोड़े से माइंडफुल हो सकते हैं कि क्या जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं वो सच्ची में अच्छी हैं? बिना उस सामान के खरीदे आपकी का जीवन खत्म हो जाएगा. क्या वो सामान आप लंबे टाइम तक यूज़ कर पाएंगे? क्या इट इज़ रियली नेसेसरी? द ट्रेंड्स दैट यू सी ऑनलाइन आर जस्ट अ स्कैम जस्ट टू गेट यू. अब आप डाइट कोक का एग्जाम्पल ले लीजिए. एवरीवन इज ड्रिंकिंग डाइट कोक. चाहे जो नॉर्मल थम्स अप पेप्सी वाले लोग हैं वो भी आजकल डाइट कोक. एंड दैट इज़ द न्यू ट्रेंड. कुछ लोगों ने कुछ रूम डेकोर होम डेकोर की वीडियोस बना दी कि आप डाइट कोक के कैन से क्या कर सकते हो. नाउ पीपल आर स्टैकिंग अप दैट. तो अब लोग उसे देख देख कर उसे कॉपी कर रहे हैं. कैंस रिसाइकल नहीं हो पा रहे हैं और उससे शॉर्टेज हो रही है. एक्चुअल में शॉर्टेज है नहीं, वो तो एक जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट है टू टेल यू कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो कितनी अनअवेलेबल है और अगर आपको मिल रही है देन यू शुड बी लकी. द सेम थिंग दैट हैपेंड विद डायमंड्स. डायमंड्स एक्चुअल में कोई बहुत ही रेयर स्टोन नहीं है. अगर आप इंडिया को पुराने टाइम पे देखेंगे तो वी यूज़ टू वेयर गोल्ड. ये बहुत ही हमारे पास नवरत्न होते थे, जेमस्टोन्स होते थे, रूबी होते थे, एमरल्ड होता था. डायमंड वॉज नेवर इन द पिक्चर. जस्ट बिकॉज सम पीपल वॉन्टेड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट दे मेड दिस थिंग कि डायमंड तो बहुत ही स्केयर होता है, डायमंड होता ही नहीं है. अगर आपके पास डायमंड है तभी आपका रिलेशनशिप लास्ट करेगा. इंगेजमेंट का मतलब ही है डायमंड. इंगेजमेंट रिंग आपको बनानी है तो डायमंड में ही बनेगी. एंड दे यूज्ड टू से स्टफ लाइक योर रिलेशनशिप विल लास्ट फॉर एवर लाइक अ डायमंड बिकॉज द डायमंड इज़ फॉर एवर. कुछ सदैव के लिए नहीं होता है. डायमंड इतना भी रेयर नहीं है जितना उसको मार्केट किया जाता है. हार्डली दैट आई हैव सीन पीपल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं. देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल जेमस्टोन्स आउट देयर. लेकिन आजकल सबकी इंगेजमेंट रिंग डायमंड बिकॉज एवरी अदर सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर दे आर गोइंग फॉर डायमंड. डायमंड में कोई बुराई नहीं है पर देयर आर मोर ऑप्शंस दैट यू कैन एक्सप्लोर रादर देन जस्ट स्टिकिंग टू वन थिंग दैट इज बीइंग प्रमोटेड आउट देयर. अब नेल एक्सटेंशंस की बात करते हैं. नेल एक्सटेंशंस एक काफ़ी बूमिंग मार्केट है. अभी यू विल सी हर तरफ आपको स्टूडियोज दिख जाएंगे जहाँ पर जाके यू कैन गेट योर नेल्स डन. आज से कुछ टाइम पहले तक द प्राइमरी थिंग वॉज टू गेट योर नेल्स पेंटेड. अगर आपको अपने हाथों को सुंदर दिखाना है तो यू गेट नेल पेंट्स और आप उससे अपने हाथों पे पेंट कर सकते हो. द बूमिंग मार्केट ऑफ नेल एक्सटेंशंस रियली मेड यू बिलीव कि मेरे बेयर नेल्स गंदे हैं, मेरे बेयर नेल्स सुंदर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते. सो आई नीड टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा that I will get something stick on my nails, which is acrylic, which is plastic, which can be anything in between. And then suddenly trend shift हुआ that the rich girls are now not getting nails done because उनको वो 3 घंटे एक चेयर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है and another 3 hours to get it removed. So now all the celebrities and all the influencers who are actually rich, they are not wearing nails because they don't have the time to sit 3 घंटे आप सिर्फ अपने नेल्स पे स्पेंड कर रहे हो जस्ट ऑन योर नेल्स. हाउ सिली दैट इज़. For some days, for some occasions, for something special, it's okay. Your day, your choice. But for regular use, you're trimming away the natural bed of your nail and calling it fancy. किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है आपके सामान खरीदने से एक्सेप्ट द ब्रांड्स. इन्फ्लुएंसर्स को भी शायद इतना शेयर नहीं मिलता उन एफिलिएट लिंक्स का या आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने का. सारा पैसा जा रहा है उन बड़े ब्रांड्स के पास. एंड दैट्स हाउ यू आर इन दिस ट्रैप ऑफ कैपिटलिज्म. सोशल मीडिया को ऐसे दिखाया जाता है कि अगर आपके पास ये सामान नहीं है आपकी जीवन खत्म हो जाएगा, आपके पास ये तो होना ही चाहिए, दिस थिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर लाइफ. पर वो एसेंशियल होता नहीं है. दिस इज़ जस्ट द मार्केटिंग टैक्टिक्स. दिस इज़ द डेथ ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ. हमारा जो जीवन जो सिंपल होता था, हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है. हमारे कपड़े, पीपल आर नाउ अशेम्ड टू रीवेयर द क्लोथ्स. इसके लिए पैसे उन्होंने खुद दिए हैं, जिसे धोते वो खुद हैं, जिसे सुखाते वो खुद हैं, जिसे आयरन वो खुद करते हैं, उनको वो कपड़े पहनने में शर्म आ रही है बिकॉज पीपल विल थिंक आपने उस चीज़ को रिपीट किया है. हाँ, दैट्स तो अनक्लासी. द मोमेंट वी लेट द इन्वायरमेंट अराउंड अस इफेक्ट आवर डिसीजंस, चाहे वो लोग हों, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे द कंटेंट दैट वी कंज्यूम, हम जब तक उस साइकिल में बंधे हुए हैं कि ये इंसान बताएगा, ये यहाँ से बताएगा, ये क्रिएटर बताएगा तभी मैं अपना नेक्स्ट परचेज़ करूँ या इनके बोलने पे मैंने कोई सामान खरीद लिया, यू विल बी स्टक इन दैट लूप फॉर एवर एंड एवर एवर एवर. आपकी मेहनत की कमाई, आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई एंड यू आर स्पेंडिंग इट ऑन दिस रिडिकुलस थिंग्स दैट वोंट इवन सर्व यू पर्पस, जो शायद अगले 3 महीने बाद टूट जाए, ख़राब हो जाए, उसका वेयर ऑफ हो जाए, चिप हो जाए, वो काम की ही ना रहे. जस्ट बिकॉज वो चीप थी मैंने उसे खरीद लिया एंड लाइक नाउ आई फील हैप्पी. देयर इज़ दिस वॉइड इनसाइड यू
that you are filling with things. अगर एक इंसान के अंदर खालीपन है, that this person is just feeling lonely, या उसके अंदर कुछ void है, you can't fill it with products. That can be filled with human connection, growth, networking, warmth, love. You are just filling products in it. उससे कुछ नहीं होगा. Nothing will happen. For example, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक सरफेस है जो कि बहुत रफ है और हम सोचें कि हम उस पर बार बार पेंट करके उसको स्मूथ कर लेंगे. It won't happen until and unless you sand the whole surface, then you wipe it off and then you paint on top of it. उसके बाद वो पेंट का कलर अच्छे से आएगा. The walls that you see behind me, ये भी बहुत पैची होंगी, लेकिन क्या इस पर डायरेक्टली पेंट अप्लाई किया गया? नहीं, इसको पहले सैंड किया, जो बचा हुआ रिमेनिंग था उसे हटाया, उसके बाद इस पर पेंट हुआ. एंड दैट्स हाउ यू गेट दिस सीमलेस वॉल्स. हमारी लाइफ भी ऐसी है. हम शायद अपनी लाइफ में उस खालीपन को इस सामान से, दैट वी फील इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डोपामीन मिल जाता है, यार मेरे पास इतना सारा सामान है, मैंने ये नया लिप ग्लॉस, ब्लश, मस्कारा, वट एवर मैंने खरीद लिया एंड नाउ आई फील हैप्पी. ये कपड़े खरीद के मैं खुश हो गई. एक तलब हो जाती है, एक रील देख के इंसान को ऐसा लगता है यार मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे तो ये चाहिए, सामान चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए. एंड देन यू प्लेस द ऑर्डर. पैसे किसी के नहीं हैं, आपके हैं, आपकी मेहनत की कमाई है. What if you invested somewhere? What if you save that money? जब आपकी फैमिली पे कोई हेल्थ क्राइसिस होगा तो वो प्रोडक्ट्स आके आपके बिल्स पे नहीं करेंगे. You are the one in charge. You will be the one who is responsible. So are you taking any actions? Or you are just spending money? I know we are too young to discuss investment and savings, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. बिकॉज अगर हमें इस चीज़ की हैबिट हो जाती है कि हम अंधाधुंध पैसा उड़ाए जा रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं है, एंड वी आर इन दिस साइकिल ऑफ कैपिटलिज्म, इट्स रियली हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट. स्पेंडिंग मनी विल ओनली गिव यू थोड़े से अमाउंट के लिए प्लेजर एंड रेस्ट यू विल जस्ट स्टेयर एट योर सीलिंग. नथिंग कैन मेक यू फील हैप्पी until you yourself decide to be happy. There are very psychological reasons why a person wants to purchase every new thing that is in the market. And I understand it, and that's why I'm saying कि आपके अंदर का जो खालीपन है आप उसको भरने के लिए प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ना कि बिकॉज यू लाइक दैट प्रोडक्ट, ना कि वो आपको बहुत पसंद आया, ना कि इट्स वेरी फैंसी या बहुत ही अच्छी मार्केटिंग थी, और ना ही दैट एक्चुअली यू नीड दैट. कंज्यूमरिज्म हैज़ डन समथिंग जीनियस. It has convinced us कि सेल्फ केयर और शॉपिंग सेम चीज़ है. That's it for today's video, guys. Let me know in the comment section what are your thoughts. What do you think about consumerism, capitalism, और क्या आपको लगता है इतनी सारी चीज़ें खरीदना सही है या नहीं है, और we should spend our money wisely. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care. Jai Shri Ram. Won't you come and spend a little time?